तीसरे स्कंद का 27वें अध्याय का अब तीसरा भाग पढ़ते हैं। तो हमने दूसरा भाग जो ख़त्म किया था वो यहाँ पर ख़त्म किया था। अब हम पढ़ते हैं तीसरा भाग। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। नारायण जी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार की कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे तो वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य के स्थान पर पहुंच ही जाता है। उसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से ये पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर है, जब उसे ये मालूम होता है कि अभी थोड़ी दूर और है, तब वह थका हुआ होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे यह पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है तो वह थक कर वहीं ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन आदि परमात्मा को प्राप्त करने के सुगम मार्ग है। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसी है, जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को बुरा एवं स्वयं को भला बनाने के लिए माला फेरता है और अपने मन में किसी शत्रु के मर जाने की कामना करता है। दूसरी पूजा राजसी पूजा होती है, जिसमें श्री नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से वस्त्र, धन, मिष्ठान, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं काम में उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम तथा लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पुजवाते हैं अथवा अन्य मनुष्य के घर में जो शालिग्राम की मूर्ति होती है उस पर भक्ति और श्रद्धा नहीं रखते हैं। तीसरी सात्विकी पूजा, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। चौथी भक्ति निर्गुण है। इसमें मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखी जाती। इस भक्ति के अलावा यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं और उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती है। हे माता, मेरी कथा और कीर्तन सुनते समय जो भक्त करुणा के स्थान पर रो देता है तथा हर्ष के स्थान पर आनंद विभोर हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और अपने मन में सदैव ये विचार करता हूँ कि मैं उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी वस्तु दूँ जिसमें उसके ऋण से मैं उऋण हो सकूँ। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।